अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। रीता, हाँ निधि, बोलो। क्या चाहती हो? मतलब इतना ना इनोसेंट बनने की कोशिश मत करो। मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि तुम क्या चाहती हो। अब मैं क्या चाहती हूँ? मैं तो कुछ नहीं चाहती। रियली? कुछ भी नहीं चाहती? झूठ मत बोलो, सच सच बताओ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम क्या चाहती हो। अच्छा ठीक है, अगर तुम्हें पता है तो तुम ही बता दो कि मैं क्या चाहती हूँ। बताओ। करण। ये साड़ी करण ने चूज की थी ना? इसलिए पहन के आई हो? ये क्या कह रही हो तुम निधि? ये साड़ी, ठीक है मैंने माना कि ये साड़ी करण ने पसंद की थी, लेकिन मुझे भी यही पसंद आई थी। मैंने तुम्हें कहा था ना कि ये तो बहुत अच्छा कलर है, मेरा फेवरेट कलर है। तो अगर करण ये साड़ी नहीं भी पसंद करता तो मैं तो यही पसंद करती अपने लिए। अगर मुझे पैसे देके खरीदनी पड़ती तो भी मैं यही साड़ी लेती। तो प्लीज अपने दिमाग से ये बात निकाल दो कि करण ने ये साड़ी पसंद की इसलिए मैंने ये पहनी है। ये मुझे खुद को पसंद है इसलिए मैंने ये पहनी है। अच्छा, तो फिर मुझे एक बात का जवाब दो, तुम हमेशा करण के आसपास क्यों घूमती रहती हो? हाँ, तुम करण को पाना चाहती हो ना? तुम क्यों ये सब बोल रही हो? ऐसा मैंने क्या कर दिया? निधि कम ऑन, जो बातें मैंने सोची भी नहीं है ना दूर दूर तक, वो तुम बोल रही हो। मैं सोच नहीं रही प्रीता, ये तुम मुझे सोचने पे मजबूर कर रही हो, क्योंकि तुम मुझे ये सब करके दिखा रही हो। मैंने ऐसा क्या कर दिया? क्या नहीं किया तुमने? तुम मुझसे करण को छीनना चाहती हो, तुम करण को हासिल करना चाहती हो, करण को पाना चाहती हो। टेल मी राइट और रॉन्ग? नहीं, तुम गलत समझ रही हो। जो मेरा है मैं उसी को पसंद करना चाहती हूँ। और मेरे पास क्या है? मेरी जिंदगी है, मेरा नजरिया है, मेरा परिवार है, और बस मैं उन्हीं के साथ खुश हूँ, उन्हीं को पसंद करती हूँ। जो मेरा नहीं है वो मुझे चाहिए भी नहीं। तो प्लीज अपने दिमाग से ये सोच निकाल दो कि मैं करण को तुमसे छीनना चाहती हूँ। मुझे नहीं लगता। तुम जो फिल्म मुझे दिखा रही हो ना, मैं सिर्फ उस फिल्म को देखकर उसका रिव्यू दे रही हूँ। तो तुम जो कर रही हो मैं सिर्फ उतना ही बोल रही हूँ। करण को पाना चाहती हो ना तुम? ये जो तुम्हारी खराब सोच है ना, इसी की वजह से तुम पीछे रह जाती हो। सच में एक औरत को जीने के लिए क्या चाहिए? अच्छा घर, परिवार, खाना, रिस्पेक्ट। और तुम्हारे पास किस चीज की कमी है? तुम्हारे पास सब कुछ है निधि, उसके बाद भी तुम इतनी इनसिक्योर क्यों रहती हो? और तुम्हारी इनसिक्योरिटी की वजह से ये सब सवाल खड़े होते हैं। मतलब मुझे भी कॉन्शियस होना पड़ता है, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। तुम एक बार ये सोच अपने दिमाग से निकाल दोगी ना, तो फिर तुम देखोगी कि तुम्हारे दामन में खुशियां ही खुशियां हैं। You know what, प्रीता, मेरे दामन में ना तुमने इतने छेद कर दिए हैं कि अब वो तार तार हो चुका है, और उसमें से मेरा सब कुछ गिर के तुम्हारे दामन में जा रहा है। ऐसा तुम्हें लगता है निधि, क्योंकि तुम दिन रात एक ही बात के बारे में सोचती रहती हो। प्लीज मेरी बात मानो, अपने दिमाग से ये नेगेटिव थॉट्स निकाल दो। जिस बात में कोई सच्चाई ही नहीं है उसके बारे में सोच के क्या फायदा है? ये सब सोचना छोड़ दो। ठीक है, तो फिर तुम मेरे हस्बैंड के बारे में सोचना छोड़ दो। तो मैं तो सोचती भी नहीं हूँ। मेरे पास सोचने के लिए बहुत सी चीजें हैं। राजवीर, काव्या, शौर्य, ये राखी माँ, इस परिवार के आगे मुझे कुछ सूझता भी नहीं है। तुम करण को अपना बनाना चाहती हो, और यही तुम्हारा सच है। ठीक, तुम्हारी सोच पे भी घिन आती है मुझे। तो मेरी सोच को साइड में रखो ना, अपनी सोच के बारे में बात करो। बताओ, क्यों करण के आसपास घूमती रहती हो? क्या रिश्ता है तुम्हारा करण से? ठीक है, अब तुम इतना पूछ रही हो तो बता ही देती हूँ। बता दूं क्या है हम दोनों के बीच? हाँ बताओ, मुझे क्या है तुम्हारे बीच? दोस्ती है निधि, हम दोनों के बीच सिर्फ दोस्ती है। बी कूल अबाउट इट। प्लीज प्लीज,
दोस्ती से बहुत ज्यादा है तुम दोनों के बीच। निधि प्लीज अब बस करो। तुम मुझ पे नहीं, राजवीर की मासी पे, पलकी की होने वाली सास पर इल्जाम लगा रही हो, वो भी बहुत गंदा और घटिया। देखो तुम ऐसा करोगी तो मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी, क्योंकि ये मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट की बात है और मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट पे जरा भी आंच आई ना तो मैं चुप नहीं बैठूंगी। क्या करोगी? बोलो ना, क्या करोगी? मैं अपना मुंह बंद नहीं करूंगी तो क्या कर लोगी तुम? जिसने भी मेरे कैरेक्टर पर उंगली उठाई ना, मैं उसकी हिम्मत तोड़ दूंगी। देखो तुम हमेशा मुझे कुछ भी बोलती रहती हो जो तुम्हारे मुंह में आता है, और मैं कभी कुछ नहीं कहती हूँ, लेकिन मेरे कैरेक्टर के बारे में तुम कुछ नहीं बोलोगी, क्योंकि मैं अपने आप को जानती हूँ, अपने चरित्र को किसी और से ज्यादा खुद जानती हूँ कि मैं क्या हूँ, क्या करती हूँ, क्या सोच रखती हूँ। तो तुम कोई नहीं होती हो उस पर उंगली उठाने वाली। अगर तुमने मेरे कैरेक्टर पर हाथ उठाया तो तुम्हारा हाथ और हिम्मत दोनों तोड़ दूंगी। ये जो बातें हैं ना झूठी और नेगेटिव, ये अगर तुम्हारे दिमाग में आती भी है ना तो तुम अपने तक रखो, मुझको पास ऑन मत करो, मुझ पे कमेंट मत करो, वरना मैं तुम्हें मुंह तोड़ जवाब दूंगी। मेरा मुंह तोड़ोगी तुम? मेरा मुंह तोड़ोगी? लुक, मुंह तोड़ जवाब देने की बात की है, मुंह तोड़ने की बात नहीं की है। रिलैक्स और कम ऑन, ड्रॉप इट। घर में इतना बड़ा दिन है, इतने सारे मेहमान आए हुए हैं, दिस इज नॉट द राइट प्लेस फॉर दिस कॉन्वर्सेशन। छोड़ो इसे प्लीज, अभी काम डाउन। अभी चलकर जो मेहमान आए हुए हैं उन्हें देख लेते हैं, मुझे तुम बाद में देख लेना, ओके? ऐसे प्रीता, निधि क्या हुआ? ना क्या है हुआ? एज यूजुअल दिस प्रीता, शी इज गेटिंग ऑन माय नर्व्स नाउ। मैंने उससे कहा कि वो करण के इतने क्लोज ना जाए, मेरा हस्बैंड है वो, उससे इतनी फ्रेंडशिप ना करे, तो वो उल्टा मुझे जवाब देने लगी, मुझसे कहती है कि मेरी हिम्मत तोड़ देगी, मेरा मुंह तोड़ देगी। सच बोल रही, प्रीता की जगह वहाँ पे कोई और होती ना, मैं उसकी हिम्मत तोड़ देती, उसका मुंह तोड़ देती मैं वहाँ पे। सच। निधि काम डाउन, मेरे साथ आओ। बेटा इतना गुस्सा करोगी तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी, शांत हो जाओ और मुझे बता हुआ क्या है? कैसे कूल डाउन हो जाओ आप बताओ ना पुआ। वो प्रीता जो है ना, वो हमेशा करण के आसपास घूमती रहती है, उससे फ्रेंडशिप बढ़ाने की कोशिश करती रहती है, उसके क्लोज रहने की कोशिश करती है। मुझे बोलती है कि अगर मैंने उसके कैरेक्टर पे फिंगर उठाई तो वो जाके करण को बोल देगी। और आपको तो पता ही है करण कैसा है, मैं करण की वजह से चुप हो जाती हूँ, कुछ नहीं बोलती हूँ, लेकिन शी इज रियली गेटिंग ऑन माय नर्व्स। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, मेरा दिल तो कर रहा है उसे अभी के अभी ना उठा के इस घर से बाहर देख दो, सीरियसली। निधि मैं प्रीता को बहुत अच्छे से जानती हूँ, मेरी पूरी फैमिली उसे समझ नहीं पाई, लेकिन मैं उस औरत को बहुत अच्छे से समझ गई हूँ। वो ये सब कुछ जानबूझ के कर रही है, वो जानबूझ के करण के क्लोज जाने की कोशिश कर रही है। अगर उसकी मेमोरी चली गई है तो भी उसे ये बात तो पता ही है ना कि तुम और करण हस्बैंड वाइफ हो, तो किसी और के हस्बैंड के इतने क्लोज जाना क्या सही बात है? नहीं ना। फिर भी वो करण को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती रहती है, उसके साथ अच्छे से बात करती है, उससे हर चीज में इम्प्रेस करने की कोशिश करती है। और ये प्रीता पहले भी क्या करती थी। एक्चुअली ना, ये मिडिल क्लास लड़कियां होती है ऐसे, जब भी कोई रिच हाउस देख लेती है ना तो सोचते हैं कि चलो इस घर के लड़के के साथ अफेयर करते हैं या शादी कर लेते हैं तो ये सब कुछ हमारा हो जाएगा। प्रीता ने पहले भी यही किया था और अब भी यही करने की कोशिश कर रही है। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।